प्रिय छात्रों, हम पढ़ने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में पार्ट 2 पहले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं वर्णलेखी के आधारभूत सिद्धांत, विभेदी अभिगमन का सिद्धांत, नोदक बल, मंदक बल और सॉल्वेंट सिस्टम के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं विलायक गुणांक। विलायक गुणांक क्या होता है? विलायक वर्णलेखी के सिद्धांत के अनुसार K इक्वल टू वितरण गुणांक, तो विलय का स्तंभ माध्यम में सांद्रण और विलय का गतिशील माध्यम में सांद्रण। यह माना जाता है कि वितरण गुणांक के विलय के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वितरण गुणांक क्या होता है? विलय का स्तंभ माध्यम में सांद्रण और विलय का गतिशील माध्यम में सांद्रण। CS/CM। इसके बाद हम देखते हैं सैद्धांतिक पट्टिका, द थ्योरेटिकल प्लेट। वर्णलेखी में स्तंभ प्रावस्था का गतिशील प्रावस्था में लगातार संपर्क होता है। वर्णलेखी में स्तंभ प्रावस्था का गतिशील प्रावस्था से लगातार संपर्क होता है एवं यह एक असाम्य नॉन इक्विलिब्रियम प्रक्रम है। इस संपर्क को समझने हेतु मार्टिन एवं सिंघिया ने सैद्धांतिक पट्टिका सिद्धांत प्रस्तावित किया, जिसके अनुसार वर्णलेखन स्तंभ को कई सैद्धांतिक पट्टिकाओं में विभक्त माना गया जो निम्न गुणों का पालन करती। हर पट्टिका की मोटाई समान है, जिसे सैद्धांतिक पट्टिका के तुल्य ऊंचाई यानी हाइट इक्विवेलेंट ऑफ ए थ्योरेटिकल प्लेट ATP कहा गया एवं H द्वारा प्रदर्शित किया गया। एक समान स्तंभ नीचियन यूनिफॉर्म कॉलम पैकिंग के कारण हर पट्टिका द्वारा वहन किया गया गतिशील प्रावस्था के द्रव का आयतन VL नियत होगा। हर पट्टिका में दोनों प्रावस्थाओं के मध्य वितरण होगा, जो पूर्ण वितरण का अंश मात्र होगा यदि यह अंश वितरण x हो तो। x इजिकल टू VM प्लस KVS। समीकरण के हर को पट्टिका का प्रभावी प्रक्रिया आयतन VH कहते हैं। अतः VH इक्वल टू होल VM प्लस KVS इक्वल टू H होल AM प्लस KAS, जहाँ AM एवं AS क्रमशः स्तंभ एवं गतिशील प्रावस्था के अनुप्रस्थ काट है। गतिशील प्रावस्था सैद्धांतिक पट्टिका को आप इस चित्र से समझ सकते हैं। एक छोटे से भाग को हम इस पट्टिका के छोटे से भाग को हम H कहते हैं। वर्णलेखिक स्तंभ समान स्तंभ नियमन वाली अचल प्रावस्था है। मंदन गुणांक रिटार्डेशन फैक्टर या R वैल्यू किसी विलय के वर्णलेखिकी व्यवहार को समझने हेतु कई अन्य पदों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे मंदन गुणांक R, धारण आयतन रिटेंशन वॉल्यूम VR अथवा धारण काल रिटेंशन टाइम TR। ये सभी पद उस आंशिक समय को व्यक्त करते हैं जिसे विलय अणु गतिशील प्रावस्था में व्यतीत करते हैं। हर पदार्थ के लिए RF एवं VG के मान भिन्न भिन्न होते हैं, जिन्हें शोषी विलायक संयोजन सोर्बेंट सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन द्वारा बदला जा सकता है। क्रोमेटोग्राफी द्वारा किसी पदार्थ के पृथक्करण की दक्षता दर्शाने हेतु मंदन गुणांक यानी कि RF का मान प्रयुक्त किया जाता है। R के निर्धारण हेतु पत्र या पतली परत क्रोमेटोग्राफ कॉलम पर पदार्थ के विलयन की एक बूंद डालकर सुखाने के पश्चात पत्र या
स्लाइड को किसी विलायक में रखने पर केस नली प्रभाव के कारण विलायक के कण उस पर ऊपर की ओर अग्रसित होते हैं। विलेय पदार्थ के कणों पर दो प्रकार के परस्पर विपरीत बल कार्य करते हैं। विलायक के कण विलेय को आगे की ओर ले जाते हैं, जबकि स्तंभ पर लगा अधिशोषक पदार्थ विलेय को अपने साथ बांधे रखने के लिए पीछे की ओर खींचता है। अतः विलेय पदार्थ के कण इन दोनों विपरीत बलों के परिणामी प्रभाव के अनुरूप ही आगे बढ़ता है। एक बल जो इसे ऊपर की तरफ ले जाता है, दूसरा अधिशोषक बल जो इसे नीचे की ओर खींचता है। इन दोनों के परिणाम के स्वरूप ही जो हमारा विलय है वो क्रोमेटोग्राफ पर ऊपर की तरफ चलता है। अधिशोषक बल अगर कम होगा और विलय का प्रभाव ज़्यादा होगा तो वह ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, जबकि अधिशोषक बल अगर अधिक हुआ या अधिशोषण अधिक हुआ, अच्छा अधिशोषण हुआ, तो वो वहाँ से क्रोमेटोग्राफ पेपर है उसको नहीं छोड़ पाएगा तथा आगे की तरफ विलय के साथ में गति नहीं कर पाएगा। इसलिए इसकी गति कम हो जाएगी, इसलिए इसकी दूरी कम होगी। और प्रत्येक विलय पदार्थ द्वारा इस तरह आगे बढ़कर तय की गई दूरी अभिलाक्षणिक होती है, और यह जो वैल्यू है किसी विलय के साथ में विलय के द्वारा तय की गई दूरी जो है उसकी ये अभिलाक्षणिक दूरी होती है। इसे हम RF कहते हैं, जिसे RF का मान या मंदक गुणांक कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी विलय पदार्थ द्वारा उसके उच्चतम सांद्रता वाले बिंदु से, उच्चतम सांद्रता बिंदु का मतलब वह बिंदु जहाँ पर उसे पहला पॉइंट, जहाँ पर सबसे अधिक सांद्रता होती है, जो हम पॉइंट लगाते हैं, जिसको हमने पिछले अध्याय में देखा था X बिंदु के रूप में, वह बिंदु X जहाँ पर उसकी सांद्रता अधिकतम होती है, वहाँ से ऊपर की ओर तय की गई दूरी द्वारा विलायक द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात अधिक सांद्रता वाले बिंदु से लेकर के आगे की तरफ बढ़ी उसके द्वारा तय की गई दूरी और उसी समय में विलायक के द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात को RF मान या मंदक गुणांक रिटार्डेशन फैक्टर कहते हैं। समय के साथ विलायक एवं पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी में वृद्धि होती है, किंतु अनुपात R नियत रहता है। जब एक विलायक में पदार्थों का RF मान लगभग समान होता है तथा उनके द्वारा निर्मित बिंदु स्पष्ट पृथक नहीं होते, तब क्रोमेटोग्राफ को लंबवत दिशा में 90 डिग्री कोण में घुमाकर अन्य विलायक में रखते हैं, जिससे दोनों बिंदु स्पष्ट रूप से पृथक्कृत हो जाते हैं। इसे द्विपथ क्रोमेटोग्राफ कहते हैं, जिसे चित्र में नीचे दर्शाया गया है। RF का मान किसी पदार्थ हेतु अलग अलग विलायकों में भिन्न भिन्न होता है, जिसे नीचे चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ TM एवं TS क्रमशः गतिशील एवं स्तब्ध प्रावस्थाओं में किसी अणु द्वारा व्यतीत किया गया समय है। उपरोक्त पद का उपयोग शर्कराओं हेतु किया जाता है, जहाँ ग्लूकोज मानक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है एवं प्राप्त पद Rg कहलाता है। मानक पदार्थ का चिन्ह, पदार्थ का बहाव, यह ऊपर की ओर चलता है P, तथा विलायक उसी समय में चलता है ऊपर की तरफ। इस तरह आप क्रोमेटोग्राफ में देख सकते हैं। RF अर्थात मंदक गुणांक दो दूरियों का अनुपात होता है, अतः इसकी कोई इकाई नहीं होती तथा यह एक शुद्ध संख्या होती है। RF का मान सदैव ही इकाई से कम होता है, क्योंकि विलायक द्वारा तय की गई दूरी सदैव ही पदार्थ द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होती है। यानी कि विलायक अधिक दूरी तय करता है, जबकि विलय
उसकी अपेक्षा कम ही दूरी तय करता है, इसलिए मान 1 से कम ही प्राप्त होता है। घनत्व, क्वथनांक, गलनांक आदि भौतिक अभिलाक्षणिक गुणों की भांति विभिन्न पदार्थों के लिए आर एफ के मान भी उनके अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। क्योंकि आर एफ के मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, अतः आर के मान के साथ उस विलायक का संदर्भ यानी कि रेफरेंस देना आवश्यक होता है। यानी कि अगर आप आर एफ वैल्यू लिखते हैं तो उसके साथ में उसका विलायक भी लिखना जरूरी है, क्योंकि विलायक चेंज करते हैं तो आर एफ वैल्यू चेंज हो जाती है। पर किसी एक विलय और उसके एक विलायक के साथ में आर एफ वैल्यू हमेशा निश्चित रहती है। पर अगर आप विलायक चेंज कर देंगे तो आर एफ वैल्यू का मान भी चेंज हो जाएगा। इसलिए कभी भी अगर आप आर एफ वैल्यू लिखते हैं तो उसके साथ में विलायक को मेंशन करना जरूरी है। किसी अज्ञात पदार्थ को आर एफ सारणी में उसके आर एफ मान से तुलना कर पहचाना जा सकता है। आर एफ मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। विलयन की सांद्रता व पीएच के मान पर निर्भर करता है, पदार्थों के बीच हुई रासायनिक अभिक्रियाओं पर, ताप पर, फिल्टर पेपर या पतली परत के पदार्थ की गुणवत्ता पर, क्रोमैटोग्राफी बनाते समय उसे सुखाने व विकसित करने की विधि पर, फिल्टर पत्र पर दूरी मापने हेतु खींची गई रेखा सदैव पेंसिल से खींची जानी चाहिए। पेन से रेखा खींचने से स्याही में उपस्थित कुछ रंजक भी विलायक के साथ फिल्टर पत्र पर ऊपर की ओर चढ़ जाएंगे तथा रंजकों का परीक्षण सही ढंग से नहीं हो पाएगा। आर एफ पदार्थ के अणुओं के भार पर निर्भर नहीं करते, अर्थात हल्के अणुओं की तुलना में भारी अणुओं के आर एफ मान कम भी हो सकते हैं। धारण आयतन, रिटेंशन वॉल्यूम वी आर एवं धारण काल टी आर। धारण आयतन वी आर गतिशील प्रावस्था का वह आयतन है जो विलय को अंतक्षेपण के बिंदु पॉइंट ऑफ इंजेक्शन से संसूचक यानी कि डिटेक्टर तक स्तंभ के द्वारा ले जाने के लिए आवश्यक होता है। वह वर्णलेखी द्वारा आलेख द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है, जो धारण काल टी आर को बताता है। टी आर को प्रवाह की गति यानी कि एफ सी फ्लो रेट से गुणा करने पर धारण आयतन वी आर का मान प्राप्त होता है। वितरण अनुपात, पार्टीशन रेशियो या धारिता अनुपात। वितरण अनुपात स्तंभ एवं गतिशील प्रावस्थाओं में विलय द्वारा बिताए गए आपेक्षिक समय को व्यक्त करता है। वितरण अनुपात स्तंभ एवं गतिशील प्रावस्थाओं में उपस्थित विलय के मोलों के मध्य अनुपात को व्यक्त करता है। आपेक्षित धारण, रिलेटिव रिटेंशन, इसे अल्फा द्वारा व्यक्त करते हैं, जो दो विलय पदार्थों के वितरण अनुपातों के मध्य अनुपात को व्यक्त करता है। यदि विलय 1 विलय 2 की तुलना में पहले निक्षादित इल्यूट होता है तो निम्न पर निर्भर होता है। अल्फा इज इक्वल टू R2 डैश बाई R1 डैश, K2 डैश K2 बाई K1। अल्फा निम्न पर निर्भर करता है, स्तंभ एवं गतिशील प्रावस्था के स्वभाव पर एवं स्तंभ प्रचलन ताप पर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर। धन्यवाद।